सो हम बात करते हैं अबाउट कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट्स यहाँ पे जो न्यूज़ में थे, एंड जो ज्योग्राफी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट से कुछ कुछ टॉपिक्स और भी बहुत सारे इन्वायरमेंट इकोलॉजी के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पे आप बोल सकते हो कि न्यूज़ में थे, उसकी बात करते हैं। इस बार हम बात करते हैं प्रोजेक्ट ICE क्रंच की। ठीक है, यहाँ पे एक इंडो स्विस जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट है ये, जो कि ICE मीन्स आइस न्यूक्लिएटिंग प्रो पार्टिकल्स एंड क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई प्रॉपर्टीज, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयस के अंदर यहाँ पे रिसेंटली लॉन्च किया गया था आइस क्रंच। इसके बारे में हम बात करें सो आइस क्रंच के अंदर सबसे पहले तो इंडो स्विस जॉइंट रिसर्च है। एंड नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयस के लिए ना आइस न्यूक्लिएटिंग पार्टिकल स्टडी है ये। क्लाइमेट एंड प्रेसिपिटेशन इम्पैक्ट की बात करते हैं हम। ओके, सिग्निफिकेंस क्या है हमारे पास, जो एरोसोल का क्या रोल है यहाँ पे, क्लाउड माइक्रोफिजिक्स एंड ब्रॉडर इम्प्लीकेशन क्या है क्लाइमेट सिस्टम एंड प्रेसिपिटेशन हिमालयन रीजन्स में, उसको स्टडी करने के लिए यहाँ पे ये लॉन्च किया गया था, है ना। न्यूक्लिएटिंग पार्टिकल्स एंड क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई चीज़ों की स्टडी करने के लिए यहाँ पे ICE क्रंच, है ना, स्विट्जरलैंड और इंडियन साइंटिस्ट जो है इन्होंने मिलकर ये लॉन्च किया था यार। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट डेक्कन वॉल्कनाइजेशन की, जो कि न्यूज़ में था। स्टडी ने बताया कि जो डेक्कन वॉल्कनाइजेशन है ना, विच कॉज मास एक्सटिंक्शन एंड अराउंड 66 मिलियन एगो, एक तरह से बहुत फौना का मास एक्सटिंक्शन हो गया, ट्रॉपिकल फ्लोरा से बहुत कम प्रभाव पड़ा, उसके बारे में बात की गई यार 66 मिलियन ईयर एगो। ठीक है, तो डेक्कन वॉल्केनिज्म क्या है यहाँ पे, तो डेक्कन प्लेट्यू फॉर्मेशन की बात करते हैं। फर्स्ट वर्ड जो हमारे पास डेक्कन वॉल्केनाइजेशन में क्या हुआ, जो एक्सटेंसिव वॉल्केनिक एक्टिविटी जिसकी वजह से डेक्कन प्लेट्यू बना इंडिया के अंदर ड्यूरिंग दी क्रिटेशियस एंड पेलोजीन ट्रांजिशन के बीच। इसके अंदर जो डेक्कन ट्रैप है वो बना यार सॉलिडिफाइड लावा की वजह से। एंड जो रीयूनियन हॉटस्पॉट है, इंडियन प्लेट जो है नॉर्थवर्ड जब जा रहा था तो रीयूनियन आइलैंड के समय यहाँ पे ये इरप्शन हुआ, जिसकी वजह से सॉइल फॉर्मेशन में बेसाल्ट जो है बेसाल्ट की वेदरिंग से यहाँ पे ब्लैक या फिर जो रिगोर साइल है, जो कि सॉइल मतलब कॉटन उगाने के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, उसके वजह से यहाँ पे हमको देखने को मिला। और इस इरप्शन की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर एरोसोल्स निकले, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग एंड एसिड रेन देखने को मिला। एंड जो क्लाइमेटिक डिसरप्शंस भी हुए, लाइक है ना, जो वेरियस स्पीसीज जो एक्सटिंक्ट हो गए, नॉन एवियन डायनासोर्स जो थे वो यहाँ पे चले गए यार।
सो डेक्कन वॉल्केनिज्म के अंदर डेक्कन प्लेट्यू फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है ये रीयूनियन हॉटस्पॉट रीजन में देखने को मिला भाई। रीयूनियन हॉटस्पॉट एक्टिविटी की वजह से ये बना ना, ब्लैक एंड रिगोर सॉइल फॉर्मेशन या बेसाल्ट के यहाँ पे, बिकॉज इसके अंदर क्या था, लावा के अंदर बेसाल्ट वेदरिंग रिजल्ट इन ब्लैक और रिगर सॉइल। ग्रीन हाउस गैस एमिशन देखने को मिला, जिसके से ग्लोबल वार्मिंग तरह से हीटिंग देखने को मिली। ग्रीन हाउस गैस एमिशन। तो हमने बात की डेक्कन वॉल्केनिज्म की, यहाँ पे मास एक्सटिंक्शन इवेंट की बात कर ही रहे हैं। तो ये मास एक्सटिंक्शन का मतलब क्या होता है भाई, एक कैटास्ट्रॉफिक इवेंट जिसमें रैपिड एंड वाइड स्प्रेड लॉस होता है बायोडाइवर्सिटी का, जो कि मेजर क्लाइमेटिक शिफ्ट की वजह से, वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से, है ना, कार्बन साइकिल के डिस्ट्रप्शन या फिर एस्टेरॉयड ऊपर से गिरा उसकी वजह से देखने को मिल सकता है। सो मास एक्सटिंक्शन इवेंट की बात करें तो जो क्रिटेशियस पैलेओजोसिन जो एक्सटिंक्शन था, जिसको के पी जी एक्सटिंक्शन बोलते हैं, वो 66 मिलियन ईयर एगो हुआ था यार। इट इज कस्ड बाय जो मैसिव एस्टेरॉयड इम्पैक्ट देखने को मिला था मैक्सिको के अराउंड। एंड एग्रेवेटिंग फैक्टर और क्या थे भाई, जो वॉल्केनिक इरप्शन था सेम अराउंड सेम टाइम यहाँ पे डेक्कन वॉल्केनिक इरप्शन भी हुआ था। सो क्रिटेशियस पैलेओजोसिन एक्सटिंक्शन की बात करें 66 मिलियन ईयर एगो, एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट युकाटान, जो कि कहाँ पे है, युकाटान प्लेट्यू मैक्सिको के अंदर। युकाटान, एंड इसकी वजह से अराउंड 76% स्पीसीज का लॉस हुआ, लॉस ऑफ अराउंड 76% स्पीसीज, है ना। सुनामी एंड इकोसिस्टम कोलैप्स एक प्रकार से यहाँ पे हमको देखने को मिला यार। वाइल्ड फायर्स देखने को मिले, डेक्कन वॉल्केनिक इरप्शन और जो यहाँ से इंडिया में हुआ, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज और एम्पलीफाई हो गया। 76% ऑफ ऑल स्पीसीज यहाँ पे लॉस हुआ, इंक्लूडिंग जो नॉन एवियन डायनासोर से जुड़ नहीं पाते थे वो। वाइल्ड फायर, सुनामीज। मैंने बात की अबाउट द मास एक्सटिंक्शन इवेंट्स की। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट इरिगेशन एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की, जिसमें हम पहले तो बात करते हैं अबाउट जो मोरांड एंड गंजल प्रोजेक्ट्स की, है ना। जो मोरांड एंड गंजल इरिगेशन प्रोजेक्ट्स है उसकी बात करते हैं यार। इरिगेशन एंड वाइल्ड लाइफ इरिगेशन एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, इसके अंदर मोरांड एंड
गंजल प्रोजेक्ट की बात करें सो एक एक नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने जो इशू किया वार्निंग मोरान गंजल इरिगेशन प्रोजेक्ट को मध्य प्रदेश के अंदर, बिकॉज ये जो इरिगेशन प्रोजेक्ट है इसकी वजह से सबमर्जेंस देखने को मिल रहा है कुछ क्रूशियल टाइगर हैबिटेट लाइक सतपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो मेलघाट टाइगर रिजर्व है वहाँ पे, उसकी वजह से न्यूज़ में था यार। सो ये प्रोजेक्ट जो है मध्य प्रदेश के अंदर लोकेटेड है एंड टाइगर हैबिटेट सबमर्जेंस थ्रेट देखने को मिला। टाइगर हैबिटेट सबमर्जेंस थ्रेट, यहाँ पे जो टाइगर रिजर्व है वो कौन है, सतपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड मेलघाट टाइगर रिजर्व। सतपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर हम बात करें सो सतपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है नर्मदा नदी के आसपास लोकेटेड है ना, साउथ ऑफ द नर्मदा रिवर इन होशंगाबाद मध्य प्रदेश। साउथ ऑफ नर्मदा रिवर रीजन एंड ये सेंचुरी जो है सतपुरा रेंजेस सेंट्रल लैंड इंडियन लैंडस्केप में है एंड सतपुरा मीन्स 7 फोल्ड, क्योंकि एक वाटर शेड बनाता है बिटवीन द नर्मदा एंड तापी, तो जो ताप्ती नदी है उसके बीच का एक वाटर शेड है दोनों को अलग करता है एंड इट हैज़ अ कॉरिडोर जो कि कनेक्ट करता है भाई पिंच नेशनल पार्क से। watershed between Narmada and Tapti corridor to Pench National Park। सतपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बाद हम बात करते हैं अबाउट दी मेलघाट टाइगर रिजर्व की, जहाँ पे सबमर्जेंस कुछ एरिया का देखने को मिल रहा है। ये जो मेलघाट टाइगर रिजर्व है सतपुरा एमपी में है यार, है ना, मध्य प्रदेश के अंदर। मेलघाट जो है वो कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। इट इज़ द महाराष्ट्र फर्स्ट टाइगर रिजर्व। मेलघाट का मतलब क्या है, मेल घाट कन्फ्लुएंस ऑफ वेरियस वैलीज। एंड ये जो है ताप्ती रिवर कैचमेंट में पाया जाता है, अमरावती डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में है एंड ये गवीर घर हिल्स के लिए जाना जाता है, सतपुरा हिल रेंज में है। बट शुरुआत में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था बट बाद में इसको डिक्लेयर कर दिया गया एज अ टाइगर रिजर्व, है ना। एंड ताप्ती रिवर कैचमेंट में ये पाया जाता है। कोरकू ट्राइबल ग्रुप्स इस रीजन में रहते हैं। कोरकू अलॉन्ग विद गौलीस गोंड, है ना। सीएम ने बात की अबाउट मेलघाट टाइगर रिजर्व की ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट यहाँ पे पाया था, प्रिडोमिनेंटली यहाँ पे टीक हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अबाउट लाइट फिशिंग की, लाइट फिशिंग यहाँ पे न्यूज़ में था बिकॉज इंडियाज़ कोस्ट लाइन जो कि बायोडाइवर्सिटी में बहुत ज़्यादा रिच है एंड बहुत सारे फिशर्स यहाँ पे रहते हैं कोस्ट लाइन में। इसके वजह से जो थ्रेट है आउटले फिशिंग प्रैक्टिस का वो देखने को मिल रहा है लाइट फिशिंग के साथ। लाइट फिशिंग का मतलब क्या होता है, हाई पावर्ड आर्टिफिशियल लाइट जो कि फिश को अट्रैक्ट करते हैं, है ना, वो ईजी कैप्चर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
उसका एक कंसर्न रहता है यार हमेशा। सो मैराइन एंड एक्वेटिक इश्यूज की बात करें मैराइन एंड एक्वेटिक इश्यूज के अंदर सबसे पहले तो हम बात करते हैं लाइट फिशिंग। लाइट फिशिंग की बात करें सो लाइट फिशिंग में क्या कहता है, हाई पावर्ड एलईडी का यूजेज किया जाता है। हाई पावर्ड एलईडी यूजेज एंड जो फोटो एक्सियल रिस्पॉन्स देखने को मिलता है यार किसके पास, मछली के द्वारा, वो अट्रैक्ट होते हैं लाइट से यहाँ पे। और ये बैन किया गया एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स में, ठीक है। फोटो एक्सिस रिस्पॉन्स इन फिश एंड जो फूड चेन है एंड हैबिटेट डैमेज देखने को मिलता है अगर फिश यहाँ पे कैप्चर्ड हो गया, मतलब लाइट रिस्पॉन्स को फोटो एक्सिस बोलते हैं, है ना। इससे क्या होता है, फूड चेन एंड हैबिटेट को डैमेज मिलता है बिकॉज लाइट ऑल्सो अट्रैक्ट प्लैंकटॉन्स यार, जो कि प्राइमरी फूड के सोर्स होते हैं, जिसकी वजह से, है ना, फिश कंसनट्रेट होते हैं अराउंड द इल्यूमिनेटेड एरिया। तो प्रेडेटर प्रे डायनेमिक्स अफेक्ट होता है बिकॉज यहाँ पे जो स्मॉलर प्रे हैं वो हंटिंग क्यूज में फंस जाते हैं, है ना। एंड इट इज़ बैंड इन इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स। ओके, एंड इस लाइट फिशिंग से क्या हो रहा है, और फिशिंग देखने को मिलता है यार, एग्रीगेट एंटायर्स पूरे पूरे तरह से हार्वेस्ट सस्टेनेबल नहीं हो पाता, है ना। स्पॉनिंग डिसरप्शन मतलब तरह से नेचुरल रिप्रोडक्टिव साइकिल को अफेक्ट कर देता है। नॉन सेलेक्टिव की वजह से क्या होता है, जो जुवेनाइल या फिर नॉन टारगेट स्पीसीज हैं वो भी कैप्चर हो जाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, फूड चेन में बैलेंस आ जाता है, हैबिटेट बिकॉज कोरल रीफ्स यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाते हैं, फ्रेजाइल इकोसिस्टम यहाँ पे अफेक्ट होते हैं, है ना। एंड ऑल्सो आर्टिफिशियल लाइट की वजह से जो फीडिंग ब्रीडिंग एंड माइग्रेशन जो नाइट एक्टिव स्पीसीज का होता है वो भी अफेक्ट होता है। डीप सी माइनिंग की बात करें तो ये 30th सेशन था भाई इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी का। एंड जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉस ऑफ द सी, है ना, जो यूएन क्लॉज है इसके ऊपर एक ऑटोनोमस, है ना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये। एंड इस यूएन क्लॉज के अंदर इसको बनाया गया था। एंड माइनिंग कोड रेगुलेशन करता है भाई यूएन क्लॉज जो है। आईएसए जो है यहाँ पे इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, जो डीप सीबेड मिनरल एक्टिविटीज़ है उसको रेगुलेट करता है, बेनिफिट ह्यूमन के लिए हो इसको देखता है यार। एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर निकल एंड कोबाल्ट जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, किंगस्टन जमाइका के अंदर। एंड इसके अंदर कौन कौन से मेटल्स यहाँ पे इन्वॉल्व है भाई एक्सट्रैक्शन में, कॉपर निकल कोबाल्ट एंड रेयर अर्थ एलिमेंट्स यार, जो कि 200 मीटर से ऊंच अंदर लेंथ में या फिर डीप में जाके जो एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको यहाँ पे डीप सी माइनिंग कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी माजुली आइलैंड्स की। माजुली आइलैंड्स न्यूज़ में थे भाई, जो कि लार्जेस्ट लिवन आइलैंड है इंडिया के अंदर।
माजुली आइलैंड न्यूज़ में था। सो ब्रह्मपुत्र असम में है ये। माजुली रिवर आइलैंड की अगर हम बात करें, सो ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर है ये, असम में। एंड वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है, इंडिया का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है, वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर एंड आइलैंड। एंड एक डिस्ट्रिक्ट भी है, इंडिया फर्स्ट आइलैंड डिस्ट्रिक्ट। पूरा इतना बड़ा है कि डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया गया है इसको, इंडिया फर्स्ट आइलैंड डिस्ट्रिक्ट। एंड यहाँ पे कौन कौन सी कम्युनिटीज़ रहते हैं हम बात करें तो मिसिंग एंड दियोरी कम्युनिटीज़ यहाँ पे रहती हैं। एंड यहाँ भी ये न्यूज़ में क्यों था, बिकॉज 6 डेज सर्वे कंडक्ट किया गया जहाँ पे ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट देखने को मिला यार माजुली आइलैंड के अंदर, इसीलिए न्यूज़ में था। एंड यहाँ पे मिसिंग दियोरी असमीज कम्युनिटीज़ रहती हैं, यहाँ पे वैष्णवाइट मोनेस्ट्रीज़ हैं, न्यू वैष्णविज्म पे ध्यान दिया जाता है। एंड ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट चैलेंजेस हमको यहाँ पे देखने को मिले। कि इसीलिए न्यूज़ में था। सो ये हमने बात की और माजुली रिवर एंड आइलैंड की, मराइन इक्विटी इशूज़ की, इरिगेशन एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की बात की, मास एक्सटिंक्शन इवेंट, डिक्कन वल्कनिज्म एंड आइस क्रंच, ये सब हमारे पास बात की। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ मिसलेनियस टॉपिक की जो कि ज्योग्राफी डिजास्टर मैनेजमेंट से यहाँ पे न्यूज़ में थे।